चलिए आगे बढ़ते हैं और लाख टके की बात में अब बात करते हैं वॉर जोन से जुड़ी आज की सबसे बड़ी खबर की। तो बिग बैटल में बात चीन और जापान के बीच बढ़ते तनाव की। चीन और जापान के बीच टेंशन चरम पर पहुंचने लगा है। वजह है ताइवान के मुद्दे पर जापान के प्रधानमंत्री ने बड़ा बयान दिया है और उस बयान से चीन और जापान के रिश्ते बिगड़ने लगे। क्या समंदर में विनाशकारी संग्राम तय है? क्या ताइवान को लेकर चीन और जापान के बीच युद्ध की आहट तेज होने वाली है? क्या समंदर में कुछ बड़ा होने वाला है? एशिया में लगातार बढ़ रहा है भय। क्या ताइवान को लेकर महायुद्ध तय है? ताइवान को अपना हिस्सा मानता है चीन। ताइवान को लेकर चीन की नीति बेहद आक्रामक है। समुद्र में बड़ी तैयारी कर रहा है। चीन के एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान ने पहली बार समुद्र में लाइव फोर्स ट्रेनिंग की है। फुजियान चीन का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापल्ट सिस्टम यानी ईमाल्स लगा है। इसका मतलब ये कि बिना ज्यादा ईंधन खर्च किए कैरियर से विमान तेजी से उड़ान भर सकते हैं। फुजियान के साथ वॉर ड्रिल को चीन और जापान के बीच बढ़ते तनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। वैसे जापान और चीन के बीच भरोसा हमेशा से कम रहा है, लेकिन जापान में नए प्रधानमंत्री के चुनाव के बाद दोनों देशों के बीच रिश्ते सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए। जापानी पीएम साने ताकाइची ने संसद में जो बयान दिया उससे कोहराम मच गया। ताकाइची ने कहा कि अगर चीन ताइवान पर सैन्य कार्रवाई करता है तो ये जापान के अस्तित्व पर सीधा खतरा होगा और टोक्यो को जवाबी सैन्य कदम उठाने पड़ सकते हैं। इस बयान से पूरे एशिया प्रशांत क्षेत्र में हलचल शुरू हो गई। साने ताकाइची के बयान के बाद चीन की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया दी गई। बयान को क्षेत्रीय शांति के लिए खतरा बताया गया। साथ ही ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि टोक्यो जानबूझकर तनाव को बढ़ा रहा है। बड़ा सवाल ये कि चीन और जापान के बीच बढ़ते तनाव के मायने क्या है? चाइना और जापान के बीच में आजकल तनाव चल रहा है। इसका कारण यह है कि कुछ दिन पहले जो जापान के प्राइम मिनिस्टर है, जो लेडी प्राइम मिनिस्टर है, उन्हें पूछा गया था कि अगर चाइना ताइवान के ऊपर हमला करता है तो जापान की रिएक्शन क्या होगी। तो उसके ऊपर उन्होंने रिप्लाई किया था कि जो ताइवान के ऊपर हमला है वो जापान खुद के ऊपर हमला है, इस प्रकार की समझूत करेगा और उस प्रकार की कार्रवाई करेगा, क्योंकि अगर ताइवान चला जाता है चाइना के पास तो जापान को भी बहुत खतरा निर्माण हो सकता है। तो ये जो उनकी जो बयान थी, ये चाइना के जो प्राइम मिनिस्टर है शी जिनपिंग, उनको बिल्कुल बुरा लगा और उसके बाद उन्होंने बताया कि नहीं, आपका जो स्टेटमेंट है हमें मान्य नहीं है, क्योंकि ताइवान ये हमारा हिस्सा है। ताइवान का भविष्य सेनकाकू और दियाओयू द्वीप पर विवाद, इलाके में अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी, ये कुछ मुद्दे हैं जो चीन और जापान के रिश्तों के बीच शक की दीवार खड़ी करते हैं। ताइवान जापान के दक्षिणी पश्चिमी द्वीपों से मात्र 110 किलोमीटर दूर है। युद्ध की स्थिति होने पर जापान पर सीधा खतरा है। इसके अलावा ताइवान के पास से गुजरने वाले समुद्री मार्ग जापान की ऊर्जा और व्यापारिक लाइफलाइन है। जापान का मानना है कि ताइवान पर किसी भी प्रकार का युद्ध उसकी अर्थव्यवस्था को ठप कर सकता है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में भरोसा लगातार कम हो रहा है। चीन की तैयारी व्यापक है। जापान, अमेरिका और ताइवान भी अपनी तैयारियों को धार देने में जुटे हैं। 2 दिन पहले
अमेरिका, जापान और ताइवान की वॉर एक्सरसाइज खत्म हुई है। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।